afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बड़ा छोटा सा, इंटरेस्टिंग सा, अच्छा सा टॉपिक है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल्स क्या होते हैं? कहेंगे मैम ए एन द होता है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, है ना। लेकिन ये आर्टिकल भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कैसे कि आपको कहाँ पर ए लगाना है, तो आप कहेंगे मैम जहाँ पर कॉन्स्टेंट साउंड होती है वहाँ पर ए लगता है। एन कहाँ लगाना है? जहाँ पर वॉवल साउंड होती है वहाँ पर एन लगता है। अब वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। और द कहाँ लगता है मैम? जो सिर्फ एक चीज़ है, जैसे द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, यही कहना चाहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आज आप जानेंगे। आपने शायद अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वापस रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आज डेफिनेटली इस क्लास में कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर कोई भी तरह का डाउट आता है पढ़ते वक्त, देन यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स एंड प्लीज मोटिवेट योर टीचर। चलिए, तो आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। मतलब द आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन जो आर्टिकल होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कैसे। दिस इज अ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। अब मैंने क्या कहा कि ए जो होता है, अब देखो एक में मैंने हाउस के आगे क्या लगाया है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, आज वाकई में मैम ने से जो पढ़ा है कुछ नया सीख कर उठे हैं। हाउस के आगे मैंने एक जगह अ लगाया है और एक जगह मैंने हाउस के आगे द लगाया है। ठीक है, तो अब क्या फ़र्क है कि मैंने यहाँ पर द लगाया और यहाँ पर मैंने अ लगाया। अब मैं कह दूंगी कि मैंने यहाँ पर अ लगाया है, दैट मीन्स ये इनडेफिनेट के बारे में हो रहा है और ये डेफिनेट के बारे में हो रहा है। अब मैं समझाती हूँ। दिस इज अ हाउस, ये घर बना हुआ है, मैंने बोल दिया दिस इज अ हाउस। ठीक है, समझ में आया? अब ये किसका हाउस है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें कौन रहता है मुझे नहीं पता। मीन्स व्हाट? आई एम इनडेफिनेट अबाउट दिस। मेरे को कोई पता ही नहीं है, मैं इनडेफिनेटली सोच रही हूँ। तो जब मैं इनडेफिनेटली सोच रही हूँ तो मैंने उस केस में उसके आगे क्या लगाया है? ए लगाया है। ठीक है, और दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, दैट मीन्स कि मैं श्योर हूँ कि ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो मैंने क्या लगाया है? द लगाया है। फर्क समझ में आया? क्लियर हुआ कि मैम क्या बताना चाह रही है? कि आर्टिकल्स जो होते हैं द, ए और एन, ठीक है, उसमें से द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। क्लियर? दिस इज अ हाउस। अब इसमें ये घर किसका है? किसी का भी हो सकता है, बट ये घर है। अब यहाँ कौन रहता है मुझे नहीं पता, क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या लगाया? ए लगाया। और दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड का घर है, मतलब मैं श्योर हूँ कि ये घर मेरे फ्रेंड का है, तो उसमें मैं क्या लगाऊंगी? द। जब डेफिनेट आर्टिकल की बात होती है तो क्या लगता है? द, और जब इनडेफिनेट आर्टिकल की बात होती है तो क्या लगता है? ए या एन। क्लियर? क्लियर टू ऑल? इफ एनीवन हैज अ डाउट देन प्लीज आस्क मी। चलिए नेक्स्ट चले, द। अब शुरू करते हैं द से। द जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर और होल पर काम करता है। ठीक है, मतलब द कहाँ आएगा? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर या होल।
ऑर्डिनल नंबर मैंने आपको बताए थे ना। एक मैंने आपको बताया था कि आप जहाँ पे 1 2 3 4 यूज़ करते हैं और एक 12th 10th यूज़ करते हैं, याद आ गया। तो ये ऑर्डिनल नंबर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? आप कौन सी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहोगे? सुपरलेटिव डिग्री जो है दो नाउन को कंपेयर करती है, वो डिग्री कौन सी हुई? सुपरलेटिव डिग्री हुई। दो नाउन के बीच में जो कंपैरिजन करती है वो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हुई, है ना। तो दिस इज द बेस्ट सिंगर अमोंग ऑल, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रही हूँ? कंपेयर कर रही हूँ, है ना। तो ये कौन सी डिग्री हुई? सुपरलेटिव। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हुआ। कंफर्म। नाउ दिस इज द फर्स्ट, शी इज द फर्स्ट इन क्लास। तो अब मैंने क्या यूज किया है? ऑर्डिनल नंबर यूज किया है। तो ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या हो गया? द लग गया। इट इज द होल मिल्क। होल के आगे क्या लगा? द लगा। क्लियर? क्लियर टू ऑल? बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई तरह का डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट पर चलें। चलिए, व्हेन टू यूज और एन। कैसे? ए, अ वर्ड हैविंग कॉन्स्टेंट साउंड एंड अ वर्ड हैविंग वोवल साउंड। अब कैसे? देखिए, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया, और जैसा कि आपको पता है जो कंपेयर करते हैं दैट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, बट व्हेन वी यूज टू नाउन्स टू कंपेयर देन इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, जब आप दो नाउन को कंपेयर करते हैं, दो नाउन्स के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि राहुल बिटवीन ऑल स्टूडेंट्स, तो दोनों ही क्या हुए? दोनों ही नाउन हुए ना। तो जब दोनों नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। जब दोनों नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। टू नाउन्स कंपेयर्ड देन इट इज सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? कंपैरिजन तो आप किसी का भी कर सकते हो। कंपैरिजन आप फैट टू फैट करो, कंपैरिजन आप थिन टू थिन करो, तब आप उसको कह रहे हो कि आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन जब मैं एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो उस समय मैं सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज कर रही हूँ। क्लियर? क्लियर? ओके। अब ए वर्ड, तो ए ई आई ओ यू, इनके आगे मैं क्या यूज करूंगी? एन को यूज करूंगी। और ए बाकी के रिमेनिंग जो कांस्टेंट होते हैं उनके आगे मैं ए यूज करूंगी। अब पेन, ए आएगा। एंड ऑनेस्ट, अब देखो इसमें नहीं है लेकिन ये क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, अ से शुरू हो रहा है तो ए आएगा। एन आर, तो ये किससे शुरू हो रहा है? ए, तो ए एन आएगा। अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, अ एफ डी, ए, ठीक है, तो ए आएगा, तो उसके आगे एन लगेगा। क्लियर? क्लियर टू ऑल कि किसके आगे ए लगता है और किसके आगे एन लगता है? साउंड भी वो ही निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैम इसकी स्पेलिंग तो ए आई ओ यू से शुरू ही नहीं हो रही है एच की, तो आपने इसके आगे एन कैसे लगा दिया? क्यों? क्योंकि अपन इसको प्रोनाउंस उसी फॉर्म में करते हैं। क्लियर? आगे चलें। चलिए, अब आते हैं ए एन। नाउन यूज्ड एज एन एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट अ क्लास। नाउन को आप कैसे यूज करते हैं? क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। काउ इज यूजफुल एनिमल, ठीक है। अ काउ इज यूजफुल एनिमल। अब देखो, मैंने ये ए को कहाँ लगाया है? आगे। तो काउ इज यूजफुल एनिमल, इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन नाउन इज यूज्ड एन एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट अ क्लास। लेकिन ये इनकम्प्लीट तब होता है जब आप एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने आगे ए नहीं लगाया है। तो अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल इज, ठीक है, तो अ काउ इज यूजफुल नहीं होगा, अ काउ इज यूजफुल एनिमल।
क्लियर? क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए एन आफ्टर द वर्ड्स मैनी रेदर क्वाइट सच एंड अ सर्टेन स्ट्रक्चर। कैसे? ठीक है, ए और एन किसके ये वर्ड्स हैं, इनके बाद ए और एन लगेगा। मैनी रेदर क्वाइट सच, इनके बाद ए और एन लगेगा। ही इज रेदर अ फूल, तो रेदर है तो उसके बाद क्या लगा, ए, एफ है इसलिए। मैनी ऑफ फ्रेंड्स, अब देखिए ठीक है, तो ऑफ माइन आर अटेंडिंग द पार्टी। सच शो कांट बी अरेंज नाउ, ठीक है, तो शो दैट इज, ये तो सर्टेन स्ट्रक्चर्ड में आ गया तो उसके अंदर ए लगा। क्लियर? क्लियर? मूव नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। चलिए, ए एन, ए और एन जो होते हैं must be used after noun having the complements or professions. He was great man, गलत। He was a great man, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, उसके को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। तो जब कॉम्प्लीमेंट और प्रोफेशन की बात आती है तो उस केस में आप किसका यूज़ करते हैं, ए या एन का यूज़ करते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट और प्रोफेशन की बात आती है तो उस केस में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ए और एन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया, ही वॉज अ ग्रेट मैन, तो मैंने ए को यूज़ किया। ठीक है, ए क्यों लगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट साउंड का वर्ड है। ही इज एन एक्टर, अब यहाँ पे मैंने एन का यूज़ किया क्योंकि ये वोवल साउंड का वर्ड है और यहाँ पे मैं प्रोफेशन के लिए बोल रही हूँ। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अ ग्रेट मैन, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ गुड मैनी, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। इसके लिए आप ए और एन को यूज करेंगे। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, आप इसके लिए किसको यूज करेंगे, ए और एन का। जैसे देखिए, अब मैंने यूज किया, लिखा ग्रेट डील, ग्रेट मैनी, तो अब मैं इसके आगे क्या लगा रही हूँ, ए। लॉट ऑफ, जब भी मैं लिखूंगी तो ए आएगा। ठीक है, कपल ऑफ, तो इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। गुड मैनी, तो अ गुड मैनी। ठीक है, अ गुड डील ऑफ, a great deal of, a large quantity, a large amount। तो अपन किसको यूज कर रहे हैं, ए और एन को यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ए और एन जो है वो सर्टेन फ्रेजेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। अ कोल्ड, अ फीवर, अ पेन, मेक, मिस्टेक्स, मेक एन एवरेज, मेक एन अफोर्ड्स। तो आई हैव गेट कोल्ड, आई गेट कोल्ड। ठीक है, मतलब मैंने क्या है, मैंने फीवर के लिए, तो ये एक मिनट, ये होगा गॉट अ कोल्ड। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसमें आई गॉट अ कोल्ड उसके लिए यूज करेंगे। सर्टेन फेजेस के लिए मतलब कि मैं कोल्ड वर्ड यूज करूंगी तो ए लगेगा, फीवर वर्ड यूज करूंगी तो ए लगेगा, पेन वर्ड यूज करूंगी तो ए लगेगा। मेक अ मिस्टेक में मेक मिस्टेक नहीं होगा, मेक अ मिस्टेक होगा। मेक एन एवरेज होगा, मेक एवरेज नहीं होगा, मेक एन एवरेज। मेक अफर्ट्स नहीं होगा, मेक एन अफर्ट्स होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, एन फॉर स्पीड और प्राइस। ठीक है, स्पीड के लिए और प्राइस के लिए भी आप ए और एन को यूज करेंगे। आई बॉट अनियंस 10 रुपीज किलो, गलत। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस पर के हिसाब से बोला है कि ए या एन लगेगा।
तो आई बॉट एन ओनियन 10 रुपीज अ किलो। ठीक है, तो ये क्या लगा, ए लग गया। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 माइल्स एन आवर, तो कितनी हुई, एन आवर। क्लियर, क्लियर। अब आर लगा इसलिए मैंने एन को यूज किया। तो जहां पर स्पीड की बात आती है और जहां पर प्राइस की बात आती है तो मैं क्या यूज करूंगी, ए या एन को यूज करूंगी। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, ए एंड एन बिफोर मोस्ट, वेरी और सुपरलेटिव। अब देखिए कैसे। राहुल इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, Rahul is the most intelligent student. Rahul is most unfortunate. This is most unfortunate event. Most जो है उसको जब अपन लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे कि आप उसके बारे में ही बता रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। क्लियर, सुनिएगा वापस, आप उसके बारे में ही बता रहे हैं, आप कंपैरिजन नहीं दे रहे। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब कौन सी क्लास के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। तो वहां पर अगर वेरी फिट होता है तो वहां पर मोस्ट लगा हुआ सही है, अदरवाइज वहां पर मोस्ट नहीं लगेगा। आप उसको लगाकर देखिए कि वहां पर वेरी भी फिट हो रहा है तो मोस्ट सही है, और मोस्ट की जगह देखिए वेरी भी फिट हो रहा है तो वेरी सही है, लेकिन लिखा जाएगा मोस्ट। Rahul is a most intelligent student. Rahul is the most intelligent student in the class. अब मैंने in the class की बात की तो the आया। This is a most unfortunate event. ठीक है, clear? Clear to all? Clear हो गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आर्टिकल द। अब द आर्टिकल का कैसे यूज होता है, आफ्टर ऑल, हाफ एंड बोथ। कैसे, ऑल, आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास वर प्रेजेंट, मतलब जहां पर मैंने ऑल से सेंटेंस शुरू किया या जहां पर ऑल आएगा उसके बाद द आएगा ही आएगा। जहां पर हाफ आएगा वहां पर हाफ द आएगा ही आएगा। जहां पर बोथ आएगा वहां पर भी द आएगा ही आएगा। All the students of the 10th class were present. All the creatures are made by God. ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ द। अब द को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि अपने को इतना तो पता ही है कि मैम जो चीज़ एक है, यूनिक है, उसके लिए अपन द को यूज करते हैं। तो वेल नोन थिंग्स में एक तो अपन द को यूज करते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, यूनिक नाउन्स जो होते हैं, डायरेक्शंस, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, कंट्रीज, तो इनमें भी अपन द को यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, यूनिक नाउन्स हो गए, डायरेक्शंस हो गए, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, इनके लिए भी द का यूज होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द गीता, ये अपनी होली बुक है। ठीक है, और फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे द ताजमहल, कंट्रीज में द अमेरिका। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स द कोल। क्लियर, तो यहां पर अपन किसको यूज कर रहे हैं, यहां पर अपन द को यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आर्टिकल द। आर्टिकल द जो होता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर एंड होल, जैसे उसमें किया था। ही इज द बेस्ट सिंगर अमोंग ऑल, तो ये देखो मैंने द को यूज किया। शी इज द फर्स्ट इन क्लास, इट इज द होल मिल्क, तो द का यूज हुआ।
सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर और होल, उसमें अपन ने जब यूज किया तो अपन ने ही इज द बेस्ट सिंगर अमोंग ऑल, शी इज द फर्स्ट इन क्लास, इट इज द होल मिल्क। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट चलिए एक बार आप पहले अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर आएंगे। तो एक बार इसको अपन रिवीजन मोड पर डालते हैं स्लाइड, स्टार्टिंग वाली स्लाइड से, और उसके बाद अपन किस तरह से ओमिशन और एडिशंस होता है, मतलब आपके सिलेबस में जहाँ आता है कि आप जो है वो इसमें से ए एक्स्ट्रा है या एडिशन करते हैं या ओमिशन करते हैं सेंटेंसेस का, वो सीखेंगे। तो आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगता है और कांस्टेंट के आगे ए लगता है और बाकी जो है वो द लगते हैं। क्लियर? सबसे पहले अपन ने सीखे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिनके बारे में आप श्योर हैं, तो डेफिनेट। इनडेफिनेट जहाँ पे आप श्योर नहीं है, दिस इज अ हाउस और दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। क्लियर? अब इसमें क्या किया मैंने, अ हाउस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हाउस किसका है, सिर्फ मैंने ये बताया कि ये एक हाउस है इसलिए। और दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, मतलब यहाँ पे मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये मेरे फ्रेंड का हाउस है। क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर और होल नंबर के बीच में लगता है। तो ही इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए लिया। फिर शी इज़ द फर्स्ट इन क्लास, ये मैंने ऑर्डिनल नंबर के लिए लिया। और इट इज़ द होल मिल्क, ये होल वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आया कि अपन व्हेन टू यूज़ और एन, अपन किस तरह से और एन को यूज़ करेंगे। अ वर्ड हैविंग अ कॉन्स्टेंट साउंड, वह वर्ड जिसके बीच में कॉन्स्टेंट साउंड आती है वहाँ ए को यूज़ करेंगे, जहाँ पर वोवल साउंड आती है वहाँ एन को यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ पेन, एन ऑनेस्ट, एन आर, यूनिवर्सिटी, रुपी नोट, ये और एफ डी। क्लियर? उसके बाद अपन ने ए और एन को रिप्रेजेंट किया कि ए और एन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। ठीक है? उसके बाद ए और एन जो हैं वो मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इनके बाद में लगते हैं। ठीक है? तो रेदर अ फूल, अब इसमें मैनी है तो मैनी अ फ्रेंड, फिर सच अ, ठीक है? तो रेदर वर्ड के आगे मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इसके बाद में क्या लगेगा? ए लगेगा। आप मैनी जहाँ लिखेंगे वहाँ ए के बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, रेदर लिखकर ए के बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, क्वाइट लिखकर ए के बाद। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है ए और एन इज यूज्ड हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्स और प्रोफेशंस। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट या किसी के प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं तो ए और एन को यूज करेंगे। ही इज अ ग्रेट मैन, तो आपने किसको यूज किया? ए को। ही वॉज अ ग्रेट मैन, तो अब यहाँ पे मैंने ए यूज नहीं किया तो दैट मीन्स क्या हो गया? ये सेंटेंस गलत है। ही वॉज अ ग्रेट मैन, अब मैंने क्या किया? इसको कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मैंने क्या लगाया? ए लगाया। प्रोफेशन के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ही इज एन एक्टर, ये एक प्रोफेशन है इसका, तो उसके लिए एन लगेगा। क्लियर? चलिए फिर अ ग्रेट मैनी, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ गुड फूड, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लार्ज क्वांटिटी, इन सब के आगे ए और एन लगता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में ए और एन जो है अ कोल्ड, अ फीवर, अ पेन, मेक अ मिस्टेक, मेक एन एवरेज, मेक एन एफर्ट्स, इसके बाद में क्या लगता है? इनके बीच में ए और एन लगता है। मतलब कोल्ड जहाँ लिखोगे वहाँ ए आएगा ही, फीवर लिखोगे तो ए आएगा, पेन के आगे ए आएगा, मेक मिस्टेक नहीं होगा, मेक अ मिस्टेक होगा, मेक एवरेज नहीं होगा, मेक एन एवरेज होगा, मेक एन एवरेज मार्क्स, मेक एन एफर्ट्स तो मेक एन एफर्ट्स होगा, मेक एफर्ट्स नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं स्पीड और प्राइस। जहाँ स्पीड और प्राइस की बात होती है वहाँ पे आप ए और एन को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आई बॉट, अब देखो यहाँ पे मैंने
प्राइस की बात की, पर किलो की, तो मैंने क्या यूज़ किया, ए। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 50 माइल्स एन आवर, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एन। आर है इसलिए एन लगेगा, और क्यों लग रहा है एन, क्योंकि स्पीड की बात जहाँ होती है वहाँ पे ए और एन लगता है, या प्राइस की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर ए और एन लगता है। नेक्स्ट आए अपन बिफोर मोस्ट सुपरलेटिव। अब जहाँ पर वेरी और मोस्ट वेरी जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर आप मोस्ट को यूज कर सकते हैं। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, और दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट। क्लियर। अब आर्टिकल द के लिए अपन ने क्या यूज किया कि ऑल, हाफ और बोथ, इनके लिए अपन जो है वो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल के बाद में क्या लगेगा, द, हाफ के बाद द, बोथ के बाद द। क्लियर। उसके बाद आता है वेल नोन थिंग्स जो होती हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्स हो गए, यूनिक नाउन्स हो गए, डायरेक्शंस जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है। फिर फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब जो होते हैं ये यहाँ पे द को अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था ये कि ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनके आगे द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, और होल के आगे द लगता है। क्लियर। क्लियर टू ऑल। चलिए, तो होप मेरे बच्चों को आर्टिकल्स क्लियर हो गए हैं कि आर्टिकल्स हैं क्या और किस तरह से इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आर्टिकल्स का ओमिशन सीखेंगे। मतलब ओमिशन का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे शी इज़ फर्स्ट इन द क्लास, तो अब आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्या एक्स्ट्रा एडिशन होगा जिससे कि आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, तो भैया द यूज़ करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा हटाना है तो क्या हटाएंगे, तो दैट इज एडिशन एंड ओमिशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने इंग्लिश ग्रामर का, और ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ये टॉपिक आपके चलता है कि जिसमें आप छोटे छोटे आर्टिकल्स को ऐड करेंगे या ओमिट करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या गलती मैंने कर दी है, तो रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसका एडिशन एंड ओमिशन करेंगे। ठीक है। होप मेरे बच्चों को समझ में आया है कि मैम ने क्या समझाया है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर लिखकर ज़रूर से मेंशन करें कि मैम हमारा क्लियर है। और अगर फिर भी स्टिल कोई डाउट है तो देन प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो होप मेरे बच्चे आज क्लास एंजॉय कर चुके हैं, और फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन। Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.